अहिंसा, जियो और जीने दो, ये कालजयी सिद्धांत पूरे विश्व में जैन धर्म ने प्रदत्त किए हैं। जैन धर्म का भव्य इतिहास, जैन धर्म की विशालता, जैन धर्म की महानता, जैन धर्म, जैन दर्शन और जैन संस्कृति की सुरक्षा, पोषण, संरक्षण व संवर्धन हम सभी के जीवन में जीने की कला, उद्देश्य पूर्ति और सार्थकता को बल प्रदान करते हैं। यूं तो प्रत्येक संप्रदाय, मत और धर्म में तीर्थ क्षेत्रों का सर्वाधिक महत्व होता है। तीर्थ हमारी सांस्कृतिक धरोहर एवं धार्मिक ऊर्जा के केंद्र हैं। हमारे ये तीर्थ प्रकृति की चादर ओढ़े मनोरम सुंदरता, दिव्य चेतना, चमत्कारी अतिशयकारी गुणों के भंडार हैं। इनका वैभव, शिल्पकला, स्थापत्य कला का नमूना बेजोड़ और अद्वितीय है। महान आत्माओं की मोक्ष भूमि, सिद्ध क्षेत्रों, अतिशय क्षेत्रों और श्रमण संस्कृति से संबंधित अन्य क्षेत्रों की वंदना करने की शुभेच्छा प्रत्येक श्रावक के हृदय में घर करती है। इन तीर्थ स्थानों में पूजन और दर्शन की अभिलाषा लेकर इन स्थानों पर मंदिरों का निर्माण कर प्रतिमाओं को पंचकल्याणों के माध्यम से प्रतिष्ठित किया जाता है। इन तीर्थों में प्रातः काल की बेला में सर्वप्रथम सूर्य नतमस्तक होता है, तो वहीं दिवस की समाप्ति पर सांध्यकालीन बेला में चांद सितारे आरती किया करते हैं। यदि हमारे तीर्थ सुरक्षित होंगे तो हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारा धर्म, हमारा दर्शन, आध्यात्म भी सुरक्षित रहेगा। भारतवर्ष के ग्राम, नगर, पर्वत, जंगलों में स्थित गगनचुंबी शिखरों तथा गुफाओं में स्थित जिन बिंबों के दर्शन, पूजन का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। हम जिन धर्म पताका फहरा सकें तथा अनुगुंजित कर सकें, जैनम जयतु शासनम। कहा जाता है कि सर्वाधिक पुण्य का काम तीर्थ यात्रा कराना और करना है। ऐसा भी माना जाता है कि अधिकाधिक तीर्थ यात्रा करने वाले लोग सफल और समृद्धशाली होते हैं। धर्म पर विश्वास, समर्पण, श्रद्धा और कर्मठता ही धर्म रक्षण और तीर्थ रक्षण में प्रमुख है। इसी की एक बानगी है उत्तरांचल दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी, जो हमारी तीर्थ संपदा, तीर्थ धरोहर और तीर्थ रूपी खजाने को सहेज कर, संवार कर आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर सौंपना चाहते हैं। बुंदेलखंड तीर्थ वंदना। देवगढ़ अतिशय क्षेत्र के एक विशाल मुख्य प्रवेश द्वार से भीतरी परिसर की नयनाभिराम छवि देखते ही बनती है। प्रवेश के पश्चात एक पुरातन संस्कृति का प्रतीक, लाल पत्थरों से निर्मित अद्वितीय व अकल्पनीय मान स्तंभ, जो वंदनीय है और दर्शनीय भी, न जाने कितने वर्षों से सहज भाव लिए भक्ति का केंद्र बना है। हम दर्शनार्थ पहुंचे श्री 1008 श्री दिगंबर जैन मंदिर एवं धर्मशाला प्रांगण श्री अतिशय क्षेत्र देवगढ़ जी में। प्रथम तल पर निर्मित मंदिर जी में सर्वप्रथम दर्शन होते हैं कमलासन पर विराजमान श्री शांतिनाथ भगवान के, जो श्वेत वर्ण हैं। साथ ही वेदी पर अष्ट धातु की शांतिनाथ और महावीर भगवान की प्रतिमाएं पूजनीय हैं। मूल वेदी की दाईं ओर अतिशय युक्त 3 मुख्य प्रतिमाएं खड्गासन में दिखाई पड़ती हैं, जो क्रमशः बाहुबली, ऋषभदेव और भरत भगवान की हैं, जिनके साथ मुख्यतः यक्ष यक्षिणी सेवा भाव स्वरूप दृष्टिगोचर होते हैं। यहाँ से ही शुरुआत होती है देवगढ़ की प्राचीन संस्कृति के दर्शनों की। इसी तल पर एक कक्ष में उपाध्याय परमेष्ठी की दुर्लभ प्राचीनतम प्रतिमा पूजन हेतु स्थापित है, जो ध्यानस्थ मुद्रा से भक्तों को मौन ज्ञान उपदेश दे रही है। और अब ऐसी 5 प्रतिमाओं के दर्शन जो एक ही वेदी पर विराजित हैं। प्रतिमाएं लघु लेकिन संदेश सर्वाधिक बड़े बड़े।
ये प्रतिमाएं हैं पंच परमेष्ठी भगवंतों की, जिनको नमन है महामंत्र णमोकार मंत्र के माध्यम से। क्रमशः अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु, जिनकी ध्यानस्थ मुद्रा ही उनके यशगान में वृद्धि कर रही है। देवगढ़, तुम जैन शासन का अमर यशगान हो। देवगढ़, तुम जैन धर्म वैभव का विशद वरदान हो। देवगढ़, तुम पूर्वजों का यश अतीत महान हो। देवगढ़, तुम शिल्प कौशल का महाअभिमान हो। तभी इस मंदिर का नाम भी दिगंबर जैन 23 पार्श्वनाथ मंदिर भी है। मंदिर क्रमांक 6, जो पंच बालयती मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। पांचों बालयती की खड्गासन प्रतिमाएं मनमोहक छवि लिए दर्शनार्थ हैं। वासुपूज्य, मल्लीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ,
और महावीर भगवान की प्रतिमाएं यहाँ हैं। अब एक ऐसा स्थान देखते हैं जो अपने आप में बिल्कुल ही दुर्लभ और अनुपम है। हुआ ना आश्चर्य? कभी भी ना देखा होगा ऐसा अद्भुत दृश्य, जब इतनी सारी सुंदर प्रतिमाएं, वो भी एक साथ एक स्थान पर जड़ी हुई। जी हाँ, एक कला दीर्घा की भांति विभिन्न तीर्थंकर भगवंतों की अलग अलग मुद्राओं की अनगिनत प्रतिमाएं। यत्र तत्र बिखरी हुई प्रतिमाओं को सहेजकर दीवार पर एक विशेष तरीके से दर्शनार्थ रखा गया है। मंदिर क्रमांक 13 में शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा मूल नायक और दोनों ओर प्रतिमाएं भी शांतिनाथ भगवान की ही हैं, जो खड्गासन हैं। मंदिर में ध्यानस्थ होने पर भीनी भीनी सुगंध का एहसास
चायतन शैली से निर्मित इस विशाल जिन मंदिर पर 24 तीर्थंकरों की यक्षियों का सुंदरतम अंकन है। भगवान शांतिनाथ जी के मंदिर के अर्ध मंडप पर बने हुए स्तंभों पर अंकित है यहाँ का इतिहास। गुर्जर, परिहार नरेश, भोजदेव के शासनकालीन अर्थात विक्रम संवत 919 या 862 ईस्वी के अभिलेख में इस स्थान का नाम लुअच्छगिरी तथा राजघाटी में अंकित चंदेल कालीन अभिलेख अर्थात विक्रम संवत 1154 या 1077 ईस्वी में इस स्थान का नाम चंदेल नरेश कीर्ति वर्मा के नाम पर कीर्तिगिरी भी उल्लेखित है। मंदिर क्रमांक 26 में मुनिराज त्रय की प्रसन्न चित्त प्रतिमा के दर्शन होते हैं। साथ ही मंदिर क्रमांक 38 में वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की अद्भुत प्रतिमा जो कमल पर खड्गासन मुद्रा में है दर्शन होते हैं। एक मुख्य दर्शनीय स्थल भी इसी पर्वत पर बना हुआ है जो अत्याधुनिक संग्रहालय के रूप में जनाकर्षण का केंद्र है। इस संग्रहालय में विभिन्न काल की जैन प्रतिमाएं एवं शिलालेख सम्मिलित हैं। पद्मासन और खड्गासन मुद्रा में तीर्थंकर प्रतिमाएं, 20 भुजी चक्रेश्वरी, यक्ष, यक्षिणी, चौबीसी व अनेकों प्रतिमाओं के शीर्ष तथा अन्य कलाविशेष सुरक्षित दर्शनार्थ हैं। यहाँ आकर वाकई ऐसा लगता है कि ये मंदिर देवों के द्वारा निर्मित है। इन मंदिरों में तीर्थंकर भगवान की जो प्रतिमाएं हैं वो तमाम प्रतिमाएं जैन धर्म, आध्यात्म, दर्शन को प्रदर्शित करती हैं। प्रतिमाओं की विभिन्न मुद्राएं सिर्फ और सिर्फ हम सभी को देवगढ़ में ही देखने मिल पाएंगी। अन्य तीर्थ स्थान भी हमारे पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, लेकिन जैन स्थापत्य कला का जो नमूना मुख्य तौर पर पूरे भारतवर्ष में हम सभी को देखने मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ देवगढ़ के ही माध्यम से देखने मिल रहा है। पुरातन संपदा खजाने के रूप में यहां पर यहां वहां बिखरी पड़ी हुई थी, लेकिन गुरुओं के मार्गदर्शन के माध्यम से और समाज के वरिष्ठ जनों के माध्यम से इसे बहुत अच्छे ढंग से यहां पर सजाया और संवारा गया है। हालांकि ये स्थान भी हमारा जीर्ण शीर्ण हो चला है। हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम अन्य मंदिरों के साथ ही विशेष तौर से और खास तौर से इस मंदिर का, इस ऐतिहासिक, इस अतिशयकारी देवगढ़ का भरपूर ख्याल रखें। यहां संरक्षण दें उन मंदिरों को जो मंदिर जीर्ण शीर्ण हो चले हैं। ऐसी प्रतिमाओं के, ऐसे जिन बिंब के दर्शन हमें यहां हो रहे हैं जिनके विषय में ना हमने सुना है, ना हमने देखा है, पढ़ा है, और कुछ जानकारी शास्त्रों के माध्यम से या साहित्य के माध्यम से हमें मिलती है। लेकिन जब दर्शन करने आते हैं तो वो बातें भी बड़ी गौण हो जाती हैं जिन बातों को हमने सुना है, पढ़ा है या देखा है। हम आकर एक तरह से यहां पर बिल्कुल निःशब्द हो गए हैं। इन प्रतिमाओं को देखकर, इन मंदिरों को देखकर, इन शिखरों को देखकर, इन आधार स्तंभों को देखकर और इन मान स्तंभों को देखकर हमारे मुख से
शब्द नहीं प्रस्फुटित हो पाते। यहाँ का शांत और सुरम्य वातावरण अपने आप में न जाने किन गाथाओं को समेटे हुए है, किन बातों को अपनी आगोश में छुपा करके रखा है। और ऐसा लगता है कि तीर्थंकर की प्रतिमाएं, देवगणों की प्रतिमाएं हमसे कुछ कहना चाहती हैं। हम अपने कर्तव्यों में शामिल करें एक परम कर्तव्य, और हम ये शपथ लेकर इस स्थान से जाएं कि हम देवगढ़ की प्रतिमाओं को सहेजेंगे, इस पूरे स्थान को हम सहेज के रखेंगे और अपने आने वाली पीढ़ी को बता सकेंगे कि हमारा जैन धर्म, हमारा जैन आगम किस तरह से था, किस तरह से है, और हमें किस तरह से इसे विशालता प्रदान करनी है, ताकि जैन नहीं बल्कि जैनेतर भी हमारे इस दर्शन का, हमारे इस तीर्थ स्थान का दर्शन कर अपने पुण्य का सातिशय बंद कर सकें। मेरा आग्रह बार बार उत्तरांचल दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के उन सभी धर्मावलंबियों से है कि वे एक बार जरूर इन मंदिरों के दर्शनार्थ पधारें, क्योंकि एक बार जो यहां आ जाएगा, मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि वो बार बार आएगा, और स्वयं आएगा। ये बात बड़ी अच्छी है, अपने साथ अन्य लोगों को भी लेकर आएगा। आए, कुछ और ऐसे मंदिर शेष रह गए हैं जिन मंदिरों के विषय में हम अभी और चर्चाएं आपसे करेंगे। हम अभी उन मंदिरों के और दर्शन आपको कराएंगे। ये हमारे लिए भी बड़ी सौभाग्य की बात है कि ऐसे स्थल पर हम सभी मौजूद हैं उत्तरांचल दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के साथ में। चलो तीर्थ वंदना करने चले, चलो तीर्थ वंदना करने चले, दर्शन कर पुण्य कमाते हैं। जो जीर्ण शीर्ण है तीर्थ धरा पर मिलकर हम अपनाते हैं। चलो तीर्थ वंदना करने चले। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय जय हो। ये तीर्थ हमारी धरोहर है, हमें इनको आज बचाना है। जो लोग वहाँ ना पाए हमें उनका मार्ग बनाना है काम बड़ा दुर्लभ माना, है काम बड़ा दुर्लभ माना, पर मन में हमने है ठाना। जो जीर्ण शीर्ण है तीर्थ धरा पर मिलकर हम अपनाते हैं। चलो तीर्थ वंदना करने चले। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय जय हो। कई वर्षों सदियों से निर्मित ये तीर्थ प्राणों से प्यारे हैं। आओ देखो इन मंदिरों में तीर्थंकर कितने न्यारे हैं। दर्शन पूजन कर पुण्य कमा, दर्शन पूजन कर पुण्य कमा, अतिशय इनके मन भाते हैं। जो जीर्ण शीर्ण है तीर्थ धरा पर मिलकर हम अपनाते हैं। चलो तीर्थ वंदना करने चले। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय जय हो। जैन प्रतीक चिन्ह से शीर्षस्थ मुख्य प्रवेश द्वार, जो फलहोड़ी बड़ा गांव के नाम के अनुरूप ही बड़ा है, ऐसे प्रवेश द्वार से प्रवेश करते ही ऐसा अनुभव होता है कि किसी बहुत विशाल
क्षेत्र के दर्शनार्थ जा रहे हों। बात सत्य ही है। ये एक अति विशाल, उच्च और खुला खुला क्षेत्र है। ये है सिद्ध क्षेत्र फलहोड़ी बड़ा गांव धसान। नाम सुनकर ही ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक साथ तीन क्षेत्रों के नाम लिए जा रहे हों। अभी कौतूहल बनाए रखिए, जागृत रखिए इसे। आगे आने वाले समय में इन नामों की जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। एक छोटी सी गली से होकर जाने के पश्चात एक द्वार के माध्यम से प्रवेश होता है। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही आश्चर्य भरी नजरें थमने का नाम नहीं लेती कि ऐसे पहाड़ पर किस तरह से मंदिरों का निर्माण हुआ होगा। मंदिर में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम दर्शन होते हैं चंदेल कालीन 10वीं शताब्दी के जिनालय में विराजमान श्री 1008 भगवान महावीर स्वामी जी के। प्रभु की शांत वीतरागी मुद्रा श्वेत पाषाण से निर्मित कमलासन पर विराजित है। साथ ही और एक वेदी पर महावीर स्वामी की प्रतिमा के साथ वंदनीय है अष्टधातु युक्त तीर्थंकर भगवंतों की। मंदिर का निर्माण लाल पत्थरों से किया गया है और इन पत्थरों में सुंदरता और भक्ति भाव लाने के लिए 24 तीर्थंकर भगवानों के चिन्ह भी अंकित किए गए हैं। इसके पश्चात ऊपर की ओर जाने पर कुछ और वेदियों में विराजित भगवानों के दर्शन का पुण्य लाभ मिलता है, जिनमें भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर सर्वप्रथम है। भगवान पार्श्वनाथ की श्यामल कांतिमय वर्ण प्रभु मुद्रा की ओर
ऐसे मंदिर के जिसकी वेदी के मूल नायक हैं तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ जी। प्रभु की शांत छवि को निरखें, परम तत्व को अब हम परखें। शाश्वत ज्ञायक प्रभु अविकारी, तीर्थ वंदना मंगलकारी। तीर्थ वंदना मंगलकारी, तीर्थ वंदना आनंदकारी, तीर्थ वंदना मंगलकारी, तीर्थ वंदना आनंदकारी। इस वेदी पर ऊपरी भाग में एक छोटी सी प्राचीन प्रतिमा मढ़ी हुई है जो इसकी प्राचीन संस्कृति की ओर इशारा करती है। मूल नायक के बाईं ओर विराजित है चंदेल कालीन 10वीं शताब्दी की अनुपम चौबीसी। इस पूरे मंदिर परिसर में मंदिरों को इतनी सुंदरता प्राप्त है कि देखते ही बनता है। मंदिरों की दीवारों पर कांच की कारीगरी के साथ चित्रकारी, जो कि हमारी धार्मिकता के प्रतीक संदेशों को व्यक्त बाची शब्द आचार्यों ने जो जिनवाणी में इसको संबोधित किया है, इसका भाव उन्होंने निरूपित किया। फलहोड़ी यानी फलवर्ती बड़ा गांव, फलदायी बड़ा गांव, जहां कालांतर में फल प्राप्ति की होड़ लगी रहती थी, ऐसा फलहोड़ी बड़ा गांव जो कि टीकमगढ़ सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर टीकमगढ़ से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आवागमन के लिए हर 10-15 मिनट के अंतर से बसों की सुविधा है। टीकमगढ़ के बाद ललितपुर रेलवे स्टेशन और सागर रेलवे स्टेशन से रेल सुविधाओं के द्वारा ललितपुर से मात्र 65 किलोमीटर और सागर से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर यह क्षेत्र स्थित है। इस क्षेत्र के संदर्भ में आदि पुराण में पेज क्रमांक 68 पर दसान नदी के समीप दसान पर्वत का उल्लेख आता है, जो आदि पुराण में कूटाद्रि पर्वत के नाम से उल्लेखित किया गया है। इस पूरे कोटि पहाड़ से 3.5 कोटि मुनियों का निर्माण होना मराठी तीर्थ वंदना में भट्टारक गुण कीर्ति जी महाराज ने एक निर्माण कांड मराठी वंदना भाषा में लिखा है, जिसमें उन्होंने संबोधित किया है, फलहोड़ी ग्राम आहूट कोटि सिद्धासी नमस्कार माझा। फलहोड़ी बड़ग्राम से 3.5 आहूट यानी 3.5 कोटि मुनि मोक्ष पधारे, जिनको मैं नमस्कार करता हूँ। बड़ा गांव श्री सिद्ध क्षेत्र की महिमा न जाए बखानी, सत्य अहिंसा धर्म ध्वजा की धर्म ध्वजा फहरानी। कण कण में भगवान बसे हैं, प्रीति न जाए छोड़ी, है प्रसिद्ध सिद्धों में सिद्ध श्री सिद्ध क्षेत्र फलहोड़ी। दृश्य क्षेत्र पर्वत का लगता वाकई बड़ा सुहाना,
दर्शक जो भी आ जाए वो नहीं चाहता जाना। धरती अंबर रहे दिगंबर गूंज रही जिन वाणी, सत्य अहिंसा धर्म धरा पर धर्म ध्वजा फहरानी। बड़े बाबा की बड़ा गांव में झांकी बनी है बाकी, जिसकी कीमत देवों ने है स्वर्ग से बढ़कर आंकी। गिरवर मध्य बड़े बाबा की मूरत है पद्मासन, 16 फुट उतंग प्रभु की छवि लगती परम सुहावन। आओ प्रभु जी कब से बैठा राह निहारे, कब से बैठा राह निहारे। कितने बीते साँझ सखारे, दीन दयालु प्रभु जी मेरे, दीन दयालु प्रभु जी मेरे। कोई तुम्हें पुकारे मन मंदिर में, आओ प्रभु जी मन मंदिर में, आओ प्रभु। श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र जखौरा जी, जो झांसी और ललितपुर के नजदीक है। इस अतिशय क्षेत्र में विराजते हैं 23वें तीर्थंकर भगवान श्री पार्श्वनाथ जी। जो यहाँ के मूल नायक हैं। पार्श्वनाथ भगवान की पद्मासन प्रतिमा काले चमकदार पाषाण से निर्मित है। मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान जो मुख्य वेदी पर बीचों बीच विराजते हैं और इस प्रतिमा के दोनों ओर पार्श्वनाथ भगवान की ही प्रतिमाएं विराजित हैं। इन तीनों प्रतिमाओं में एक प्रतिमा सहस्त्रफणी है। तीनों ही प्रतिमाएं श्याम वर्ण की हैं। जानकारी के मुताबिक ये प्रतिमाएं लगभग 1100 वर्षों से भी अधिक प्राचीन हैं। यहाँ मुख्य वेदी की बनावट देखने लायक ही है। नक्काशी और उस पर विभिन्न रंगों के साथ स्वर्ण कला की विशेषता जन जन के आकर्षण का प्रमुख कारण है।